प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। आप जानते हैं, जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते हैं, जो अनाथ होते हैं, या फिर उनके मम्मी पापा उनका साथ छोड़ देते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, तो वे बच्चे जीवन भर स्ट्रगल करते हैं। जब तक कि वो एक मुकाम पर न पहुंच जाएं, तब तक वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हें ही खुद करना होता है। हर लाइफ का हर एक डिसीजन उन्हें खुद लेना है, हर एक काम उन्हें खुद करना पड़ता है। इसलिए वो बहुत बार अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन दूसरी साइड हम लोग देखते हैं, जिन बच्चों के माता पिता होते हैं, वे लोग अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। वे स्ट्रगल नहीं करते अपनी लाइफ में, वे आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे मम्मी पापा हैं हमारी देखभाल करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हो सकता है दोस्तों, आज आप भी चिंतित हो, परेशान हो, निराश हो, यह सोचकर कि आपका भविष्य कैसा होगा, ये सोचकर कि आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, ये सोचकर कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, ये सोचकर कि कौन आपकी देखभाल करेगा, कौन आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, ये देखकर कि कौन आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा, ये सोचकर कि कौन आपकी सहायता करेगा, संकट के समय में कौन आपके साथ में होगा, मुसीबत के समय में कौन आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप इस प्रकार से सोच रहे हो, एक बच्चे की तरह, जिस बच्चे के माता पिता नहीं होते हैं। चाहे आपके माता पिता हो या फिर ना हो इस संसार में, परंतु आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपका पिता है और वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपकी जरूरतों को जानता है, उसे पता है कि आपको क्या चाहिए, वो जानता है कि आपके जीवन में आपको किस चीज की जरूरत है। बस आप उस पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में काम करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनके समान मत बनो, अन्य लोगों के समान मत बनो जो परमेश्वर को नहीं जानते, बल्कि तुम तो परमेश्वर की संतान हो। कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम्हारा पिता, परमेश्वर हमारा पिता है, उसके साथ में आपका और मेरा पिता पुत्र का रिश्ता है। वो हमारा पिता है। पिता कौन होता है? जो अपने बच्चों की देखभाल करता है, उनकी जरूरतों की पूर्ति करना, उन्हें सब कुछ देना। यहां तक कि यदि किसी पिता का बच्चा अपाहिज है तो वो जीवन भर उसकी जरूरतों को पूरा करता है, उसके लिए हर एक काम को करने के लिए तैयार रहे। उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता की, उसके कपड़ों की जिम्मेदारी माता पिता की, यहां तक कि उसकी नौकरी की जिम्मेदारी भी माता पिता की होती है। वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छी नौकरी हम लगा दें, एक अच्छा उसका भविष्य सिक्योर कर दें। यहां तक कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए पॉलिसीज लेते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। जब हम संसारिक होकर अपने बच्चों को इतनी अच्छी सुविधाएं और इतनी अच्छी चीजें देते हैं, तो बाइबल कहती है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों न देगा। वो जानते हैं तुम्हारी आवश्यकताओं को, वो सही समय पर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वो जानते हैं कि आपको एक जॉब की जरूरत है, वो जानते हैं आपको जीवन साथी की जरूरत है, वो जानता है आपको घर की जरूरत है, उसे पता है आपको अपने जीवन में कुछ अचीव करना है, आपके सपने उसे पता है, उसे सब पता है। वो सही समय पर आपके जीवन में काम करेगा। आपको उसके साथ में एक पुत्र की तरह रिलेशन में रहना है, एक पुत्र की तरह रिश्ते में रहना है। वो आपके जीवन में काम करेगा, निश्चय वो आपके जीवन में काम करेगा। एक पिता के जैसे दो पुत्र हैं, एक बेटा तो पिता के साथ में अच्छा संबंध रखता है और दूसरा अच्छा संबंध नहीं रखता। तो अधिकतर क्या देखा जाता है कि जो बेटा पिता के साथ में अच्छा संबंध रखता है, उसके लिए माता पिता का लगाव ज्यादा रहता है। तो आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने पिता से एक अच्छा रिश्ता बिल्ड करें, अपने पिता की करीबी में रहें, और वो आपकी जरूरतों को जानता है और वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, हमारा परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर अपने बच्चों के लिए समय समय पर उपाय करता है। यदि आपको जॉब की जरूरत है तो वो आपके लिए जॉब की उपाय करेगा, आपको लाइफ पार्टनर की जरूरत है तो वो आपके लिए लाइफ पार्टनर का उपाय करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, जब अब्राहम वचन के अनुसार आइजक को, इसहाक को लेके गया
बलि चढ़ाने के लिए। तो जब वहां पर वो पहुंचा, तो जैसे ही वो अपने बेटे को बलि चढ़ाने लगा, ऐसे ही परमेश्वर ने उसे आवाज दी, अब्राहम रुक जाओ, उसे हानि मत पहुंचाना। और उसी समय परमेश्वर ने वहां पर मेमने की व्यवस्था कर दी, उपाय उसी समय उपाय कर दिया। परमेश्वर इसी प्रकार से आपके लिए भी उसी समय उपाय करेगा, तुरंत से प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि मेरे पास जॉब नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि मेरी शादी नहीं हुई है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि मेरा भविष्य अच्छा नहीं है। इन सब बातों के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आगे बढ़ना है, आपको केवल आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना भी नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर तुरंत से आपके लिए उपाय करेंगे, तुरंत से आपके लिए उपाय हो जाएंगे, यदि आप आगे बढ़ते रहे और आपने अपने पिता के साथ में रिश्ता अच्छा रखा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपका पिता आपसे प्रेम करता है, आपका पिता आपको अच्छी वस्तुएं देना जानता है, आपका पिता आपसे लगाव रखता है, आपका पिता प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला है, आपका पिता आपकी जरूरतों को जानता है, वो तुरंत से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, अवश्य पूरा करेगा, यदि आपका भरोसा उस पर रहा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।